श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान का चिंतन करने मात्र से भगवान जल्दी सुलभ हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, भगवान का हम यदि चिंतन करते हैं, देखो ऐसा नहीं कि भगवान के लिए कोई कर्म करना पड़े। भगवान कर्म को नहीं मानते, ना आपके ज्ञान को मानते हैं। यदि मानते हैं तो वो आपके प्रेम को मानते हैं। मन कितना % भगवान के प्रति हमारा समर्पित है, मेरे प्रभु उसको मानते हैं। जितना % यदि हमने मन भगवान को समर्पित किया होगा, तो समझना कि सपोज करिए एक बात कि 10% हमने भगवान को मन दिया अपना, यानी 90% हमारा मन संसार में लगा हुआ है। यदि लगाना है तो मन पूरा 100% लगाओ, क्योंकि जब जितना % हमारा भगवान के प्रति होगा उतना ही संसार के प्रति होगा। लेकिन जब हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगा तो हमारे जीवन में सुखद और आनंद आ जाएगा, क्योंकि आनंद की प्राप्ति हमको चाहिए। हमको सुख नहीं चाहिए, हमको आनंद चाहिए, और वो आनंद भगवान के चिंतन करने से मिलेगा आपको। कि ध्यायो नारायणो नमः, यानी भगवान का हम जितना चिंतन करेंगे उतना ही हमारा जीवन आनंदमय होगा, उतना ही जीवन हमारा सुखी होगा। क्योंकि हमारा जीवन सुखी हो सकता है, संसार में हम सुख पा सकते हैं, लेकिन आनंद केवल मेरे बांके बिहारी जी में मिलेगा। आप देखो, संसार में कोई भी आपको सामान चाहिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा, और कठोर तब भी करना परिश्रम करना पड़ेगा आपको कठोर। लेकिन भगवान के प्रति ऐसा कुछ नहीं है। आप मन से सोचो कि बिहारी जी मेरे पास है, नज़दीक है, तो समझना कि ठाकुर जी तुम्हारे नज़दीक आ गए। भगवान तुम्हारे इतने नज़दीक आ जाएंगे बंधुओं कि इतना नज़दीक संसार में कोई भी नहीं आ सकता है, यदि हमारा मन समर्पित प्रभु के प्रति हो जाए। आप देखो, आपको भूख लगी है, जरा मैं आपको उदाहरण से समझाऊं। आपको भूख लगी है, आपके सामने भोजन की थाली रखी है। यदि आप कर्म न करें तो क्या आप बिना कर्म किए भोजन खा सकते हैं? नहीं। आप कितनी भी तपस्या करिए, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने भागवत में कहा है 10वें स्कंद में कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणेव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणेवा विपद्यते। कर्मणेवा विपद्यते दुःखम सुखम। भगवान कहते हैं कि यदि तुम दुख भोगते हो तो उसका कारक तुम ही हो, क्योंकि तुमने कर्म ऐसा किया जो तुमको आगे दुख भोगना पड़े। और जो पहले आपने किया था सत्कर्म या अच्छा कर्म किया था, काम किया था आपने, तो आज तुमको वो अच्छे के रूप में मिल रहा है। भगवान कृष्ण कहा बंधुओं, जो हम बार बार सुख दुख ये भोग रहे हैं, क्यों भोग रहे हैं? इसका कारण क्या है? किस लिए भोग रहे हैं? इसलिए भोग रहे हैं कि हमने पहले वो अच्छा कार्य किया तो आज हमको सत्संग मिला, हमको शुभ कर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ। और उससे बड़ा अवसर तो बंधुओं ये है कि भगवान ने हमको मानव शरीर प्राप्त करा दिया, क्योंकि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए देवता भी तरसते हैं। देवता बार बार यही कहते हैं कि भैया, जब भागवत की कथा होती है, जब भगवान कृष्ण की कथा होती है, तो देवता ललायित रहते हैं। देवता सोचते हैं कि हमें भगवान की कथा सुनने के लिए मिले, पर उनको देव शरीर है, देव शरीर में भगवान की कथा नहीं सुन सकते। और भागवत स्कंद पुराण में कहा है
कि स्वर्गे सत्य च कैलासे, देखो ना ये कथाएं स्वर्ग में मिलेंगी आपको, ना कैलाश में मिलेंगी, ना आपको ये वैकुंठ में मिलेंगी। यदि मिलेंगी तो मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से इस मृत्यु लोक में ही प्राप्त होंगे। और मृत्यु लोक में भी हर जगह नहीं आपको प्राप्त हो सकती, यदि प्राप्त होगी तो केवल भारतवर्ष में ही प्राप्त होगी। कितनी अद्भुत लीला है। तो भगवान हमारे इतने नजदीक हैं बंधुओं कि संसार में इतना नजदीक कोई भी नहीं। यदि हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से यदि बिहारी जी का चिंतन करें, ठाकुर जी का चिंतन करें, तो निश्चित हमें भगवत प्राप्ति जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। और इसमें कोई बाधा भी नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी यदि हम सच्ची निष्ठा से भगवान का भजन करते हैं तो। और बंधुओं, क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है? क्या विवेक नहीं है? सब कुछ हमारे पास है। यदि हम प्रेम से यदि प्रभु का गुणगान करें, आज के समय में मैं देखता हूं कि भगवान का भजन कैसे करते हैं, पूजाएं कैसे करते हैं। एक कान पे फोन लगा हुआ है और दूसरे हाथ से आहुति देते हैं, कहते हैं ओम नमः शिवाय, पंडित जी कहते हैं मंत्र बोलते हैं, और फिर एक हाथ से आहुति, दूसरे हाथ से कान पे मोबाइल लगा हुआ है। ये भक्ति कहाँ हुई हमारी? ये पूजा की कोई दिखावा नहीं चल रहा पूजा का। यदि पूजा करनी है तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, यज्ञ सब कार्य करने चाहिए, पाठ भी करो, जब भी करो भगवान का, लेकिन मन को सबसे पहले लाओ, क्योंकि मन से ही भक्ति होती है। क्योंकि बार बार ये भागवत, गीता, ये पुराण, ये शास्त्र यही कह रहे हैं बंधुओं कि भगवान को शरीर से कम रिझाओ, मन से ज्यादा रिझाओ। और इसलिए मानसिक भक्ति जो व्यक्ति करता है, आप बैठो आराम से ठाकुर जी के लिए, एकांत में बैठ जाइए आप, और एकांत में बैठने के बाद सबसे पहले बैठिए एकांत में, और सबसे पहले ठाकुर जी का ध्यान कीजिए। और ध्यान करने के बाद ठाकुर जी का आंख बंद करके ध्यान करते हुए पहले सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराइए, और इतने महंगे से महंगे वस्त्र चढ़ाइए कि संसार में कोई कीमत न हो उनकी, इतनी महंगी कीमत है। लेकिन आप वास्तविक तो नहीं चढ़ा सकते, लेकिन मन से जरूर चढ़ा सकते हैं। मन से सोचा भगवान का कि मैं इतने अरबों खरबों का हार भगवान के लिए चढ़ा रहा हूँ, और जैसे ही लिया, बनाया और ठाकुर जी को अर्पण किया, तो समझना कि तुम्हारी पूर्ण भक्ति हो रही है। ऐसी एक भक्त की बात मुझे याद आई। एक बहुत सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे। तो ऐसे ही एक कथा में चल रहा था, तो महाराज जी कह रहे थे कि मन से भक्ति करने से ना तो आपको कोई रुपया खर्च होगा, ना पैसा खर्च होगा। तो उन सेठ जी को वो बात जची, और महाराज जैसे ही सेठ जी को वो बात जची, तो सेठ जी फिर कहते हैं महाराज जी से कि महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताइए, फिर मैं भी भक्ति करूं भगवान की। तो सेठ जी से कहा कि सेठ जी, महाराज जी ने कहा सेठ जी एक काम करिए, आप आंख बंद करके भगवान का चिंतन करो, भोग लगाओ, जैसे भी आपको करना है, भगवान की सेवा करो कुल मिलाकर। और जैसे महाराज, वो सेठ जी जो व्यक्ति कंजूस थे सेठ जी, और महाराज जैसी आंख बंद करके जब पूजा करने लगे, तो काफी समय हो गया, 1 महीना हो गया लगभग भगवान की मानसिक सेवा करते करते। तो जैसे महाराज मानसिक सेवा करते करते 1 वर्ष हो गया, तो एक दिन सेठ जी के मन में आया कि दूध में सेठ जी ने 4 चम्मच डालते थे, तो उन्होंने एक काम किया, 3 चम्मच तो डाल दी। महाराज जैसे 4थी चम्मच डालने को ही जा रहे थे, तो सोचा कि 4थी चम्मच में डालूं क्यों, भगवान तो पीते नहीं है दूध। और तुरंत ठाकुर जी ने आकर हाथ पकड़ लिया। और सोचो जरा,
साक्षात भगवान ने गले लगा लिया और सेठ जी ने प्रणाम किया भगवान को। तो देखो, मानसिक भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान जल्दी प्राप्त होते हैं। इतनी शारीरिक भक्ति आप करो, अच्छी बात है, और मैं तो कहूँगा कि 2 भक्ति सर्वश्रेष्ठ, 3 भक्ति श्रेष्ठ है भागवत के अनुसार: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवना। स्मरण, और इनमें सबसे जो श्रेष्ठ है, सबसे पहले तो स्मरण भक्ति करो। आप श्रवण भी कर सकते हो अपने अपने अनुसार, लेकिन स्मरण कोई भी आप कार्य करो तो भगवान का चिंतन करते हुए करो। यदि हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो पहले उसका क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। सोचो हमें रमेश को बुलाना है, तो रमेश की पहले आकृति बनाई, सोचा कि रमेश ऐसा है, तुरंत रमेश को बुलाए, रमेश आओ। तो ऐसे यदि भगवान को बुलाना चाहते हो, भगवान प्राप्ति करना चाहते हो, तो भगवान का चिंतन करो पहले। जब उनका नाम गाओ तो आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएंगी। और इसी बात को मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।